दोस्तों नमस्कार। बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। हमारे देश में कानून जब भी बदले जाते हैं और संशोधन होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अतिरिक्त छूट दी जाती है। लोगों को लाभ देने के लिए, जनता को खुश करने के लिए बहुत सारे कानूनों में बदलाव किए जाते हैं और उन्हीं की देन है कि आज हमारे देश में संकटों के बादल गहरा रहे हैं और हमारा जीवन पूरी तरह से कठिनाइयों से गुजर रहा है। हमारे यहाँ कागज का इतना महत्व है कि जहर उगलने वाली गाड़ियाँ भी अगर प्रदूषण मुक्ति का सर्टिफिकेट अपने गाड़ी पर लगा लें तो हमारी पुलिस उसका चालान नहीं कर सकती है। और इस तरह के कागज कितने सहज और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाते हैं, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, अन्य देशों में जहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को वर्षों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तरह तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, वहीं हमारे देश में बिचौलिए इसको घंटों में बनवा देते हैं। और इसी का कारण है कि आज हमारे देश में प्रतिदिन करीब 474 लोगों की मार्ग दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। प्रदूषण की स्थिति कितनी खराब है ये किसी से छिपा नहीं है। अपशिष्ट निकलते हैं, जो हमारे औद्योगिक कचरे निकलते हैं, उनके निष्पादन का कोई सही तरीका नहीं होने से हमारा पानी भी दूषित हो गया है। हम बोतल का पानी पीने लगे हैं और दूध से महंगा पानी पी रहे हैं। गांव में जिस रेट में दूध उपलब्ध है उसके आधे रेट में हमको बोतल बंद पानी मिलता है। पुलिस और प्रशासन के लोग जिन कागजों को देखना चाहते हैं वो कागज हमको चंद रुपए में मिल जाते हैं। और इस तरह से ये जो अव्यवस्था हमारे देश में फैली हुई है उसके कारण केवल सड़क दुर्घटनाओं में 450 से अधिक लोग रोज मारे जाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे भी बीती रात एक हादसे में माँ बेटे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं हफ्ते भर की बात है, देहरादून में कई लोग 7 बच्चे करीब एक ही गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे और उनकी इतनी तेज रफ्तार थी कि उस कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें से लाशों को चुन चुन कर निकालना पड़ा। ये हादसे होते क्यों हैं, ये घटनाएं होती क्यों हैं, इस पर हमने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। एक तो गलत तरीके से लाइसेंस बंट रहे हैं, जिससे लाइसेंस मिलने के बाद हम लोग बेधड़क होकर के कहीं न कहीं कोई न कोई दुर्घटनाओं को करने में कहीं पीछे नहीं रहते हैं। सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हैं, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हैं और उसके साथ साथ जो तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हैं और जो कंडम होने की स्थिति में गाड़ियां हैं वो भी सड़कों पर फर्राटा भरते हुए दिखाई दे जाती हैं। ऐसे में मार्ग दुर्घटनाओं का होना 100% संभव हो जाता है, गारंटी हो जाती है। और सबसे बड़ा कारण नशे में होना, मोबाइल फोन का यूज करना और तमाम तरह की जो हम हिदायतें सड़कों पर लिखी होती हैं रफ्तार को लेकर के, उन सीमाओं को पार करना। तो ये अगर स्थिति है और कठोर कानून इस पर अगर नहीं काम कर रहे हैं तो इसका परिणाम यही होगा। 2023-24 में राज्यों ने केंद्र से जो रिपोर्ट साझा की है उसमें प्रतिदिन 474 लोगों के मारे जाने की पुष्टि होती है। 474 लोग एक बड़ी संख्या होती है और इसके हिसाब से देखें तो हर साल लाखों लोग केवल रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि कानून बहुत सख्त होना चाहिए। अगर कानून ऐसे ही लचर रहा और इसी तरह से चंद रुपयों में हमको प्रमाण पत्र मिलते रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दुर्घटनाएं और बढ़ेंगी। वैसे भी इस समय कोहरा घना है। उत्तर भारत के सहित कई राज्यों में घने कोहरे के नाते दिन ढलने के बाद और देर सुबह तक 9-10 बजे तक सड़कों पर जो दृश्यता है, जो विजिबिलिटी है, वो निहायत ही कम है। और ऐसे में तेज रफ्तार वाहन, जब तक चालक को ये पता चलता है कि सामने कोई गाड़ी है और वो ब्रेक लगाता है, तब तक जा करके उससे टकरा जाता है और काफ़ी क्षति होती है। जन धन हानि होने के साथ साथ ये एक बड़ी समस्या है, इससे रोड भी ब्लॉक होते हैं और यात्राएं भी लोगों की बाधित होती हैं।
ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हेमानुमत है, नमस्कार।